दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा था ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग में खुद घुस जाए और उनकी मदद करके मोटा पैसा बटोरे। यूक्रेन का पूरा ध्यान, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पूरा ध्यान ईरान के हमलों पर था कि हम इनके ड्रोन को रोकेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर भीख मांगेंगे अमेरिका से कि हमने आपकी मदद की है, लाओ पैसा। इसका पूरा फायदा उठाया रूस ने यूक्रेन पर आज थोड़ी देर पहले बड़े हमले कर डाले, जिसमें 11 लोग कम अज कम मारे गए हैं यूक्रेन में और बड़ी तबाही मची है। देखिए, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में जंग बढ़ रही है और जंग की वजह से तेल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका रूस से पाबंदी हटा सकता है, रूस के तेल से पाबंदी हटा सकता है। तो बताओ, इन तमाम चीजों का और जंगों का विजेता विनर कौन है? ऑब्वियसली रशिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कह दिया है। सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, रशियन ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है, जिससे डैमेज साफ नजर आ रहा है। उधर स्वीडन ने रूस के ऑयल टैंकर को सीज कर लिया है। सब भाई डकैती करने में, ये देख लीजिए, सब डकैती करने में लगे हुए हैं। अमेरिका ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाई है। अब रशिया कहीं अपना टैंकर भेजता है तो रास्ते में आने वाले देश अपनी नौसेना से रूस के तेल को हड़पवा लेते हैं। अब सुनिए, सबसे बड़े चोर यूक्रेन के साबित हो रहे हैं लोग, और ज़ेलेंस्की चला है ईरान की जंग में कूदने। हंगरी ने अपने मुल्क में यूक्रेन के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और दुनिया भर से पैसा मतलब समझ रहे हैं ना, अमेरिका से, यूरोप से, पूरी दुनिया से पैसा ज़ेलेंस्की को मिल रहा है, यूक्रेन की गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो भैया वो ब्लैक का वाइट भी कर रहे हैं, वाइट का ब्लैक भी कर रहे हैं। हंगरी ने ऐसे यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया है। सन 2014 के बाद पहली बार रशियन पैरा ओलंपिक्स में पहुंच गए हैं, उनको पार्टिसिपेट करने दिया है, जिस पर यूक्रेन बुरी तरह से भड़का हुआ है। बर्तानिया ने दिखाया है ये वीडियो जारी करके कि यूक्रेन के अंदर ब्रिटेन ने ही एक रिपेयर फैसिलिटी बनाई है। जो हथियार खराब हो जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं, डैमेज हो रहा है, जो नुकसान पहुंच रहा है हथियारों को, डिफेंस सिस्टम को, आर्टिलरी को, उनको यूक्रेन के अंदर ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करके वहीं बनाएगा। एक बड़ी जानकारी, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एडवाइजर बन गए हैं। भाई, यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ बड़े हमले कर रहा है कि अब कूदो ईरान की जंग में। देखिए, यूक्रेन भी रूस के इलाकों पर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। देखिए, ये दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है हजरात मोहतरम। एक देश है, वहां के लोग गू मूत में ही फंसे हुए हैं। और ये देखिए, जर्मनी ने
कीड़े मकोड़े की तरह एक छोटा सा ड्रोन बनाया है जो आपको आंखों से शायद ही नजर आए। सड़क पर या जमीन पर चलता हुआ के केकड़ा जैसा दिखेगा आपको। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको जमीन पर छोड़कर कीड़े मकोड़ों की तरह भूल जाओ और ये जासूसी करता रहेगा। दुश्मन के इलाके में जाकर आपको जानकारी देता रहेगा। दुनिया कहां तक पहुंच गई है भाई। उधर हमारे कीमू भैया ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। अरे किम जोंग भाई साहब देखिए। दुनिया दुआ कर रही है, मीम बना रही है कि एक बार गलती से ईरान ड्रोन के ऊपर अमेरिका इजराइल लिखकर किम जोंग उन पर मार दे, फिर सारा खेल वो देख लेंगे। ऐसा थोड़ा ही होता है। मीम की बात मीम वाली है, लेकिन किम जोंग उन लगातार हथियार बढ़ा रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया है कि ईरान पर हमला अमेरिका ने किया इसलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में बवाल खड़ा किया इसलिए क्योंकि एप्स्टीन में नाम आ रहा था। जो लाखों फाइल फिर से रिलीज हुई हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। एप्स्टीन फाइल, ट्रंप पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप। नए जो दस्तावेज से खुलासे हो रहे हैं उससे बुरी तरह से ट्रंप फंस गए हैं। पहले अधिकारियों ने डुप्लीकेट बताकर रोक दिया था। अब जब फाइल रिलीज हुई है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के और भी कच्चे चिट्टे, गंदे चिट्टे हैं। हमें इंतजार है कि वहां जो चाय बेचने जाता था उसका चाय बेचने के अलावा एप्स्टीन आइलैंड पर क्या रोल था। सबको पता है कि फादरलैंड ने मदरलैंड के एक बेकार डरे हुए आदमी को कहा कि रूस से अब तुम दूर हो जाओ और रूस से तेल ना लेना। तो हम सब जानते हैं कि हमारी आंखों के सामने की बात है कि मोदी सरकार ने रूस से दूरी बना ली और तेल लेना बंद कर दिया। और जब अब ईरान और इजराइल के जंग की वजह से भारत को तेल की कमी होने लगी तो अमेरिका ने कहा कि हमने भारत को परमिशन दी है कि 30 दिन के लिए आप रूस से तेल ले सकते हो। अब इसमें मास्टर स्ट्रोक बनाना शुरू कर देगी रूबिका लियाकत, अंजना ओम मोदी, सब जो है मास्टर। मोदी जी हक भी दे तो मास्टर स्ट्रोक है भाई। क्या गोल गोल हगा है, वाह वाह। डिजाइन देखिए आप भाई, पिछले 1400 सालों में ऐसे किसी ने हगा ही नहीं है जैसे। अबे तुम्हारी हजरात, अब मोदी सरकार ने आगे कह दिया, जब सारी दुनिया थूक रही है तो मोदी सरकार ने कहा है कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे ही नहीं कि रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं। हमारा जो मन कर, मतलब गुलामी पूरी करनी है ईमानदारी से, और सफाई भी पूरी ईमानदारी से देनी है कि नहीं नहीं हम गुलामी कर ही नहीं रहे। ना 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 ना। हाँ जी ट्रम्प जी, हाँ को बोल रहे हैं। हाँ ले ले तेल ले ले। लाबड़ा ना पूछिए। कौन? हमें जरूरत नहीं है किसी की, हम ऐसे नहीं झुकते। हाँ हमें जरूरत नहीं, हम गुलामी नहीं करते किसी की। हाँ ट्रम्प जी, हाँ दो लान ट्रम्प। हाँ जैसा आपका है गुरुजी। मतलब गुलामी पूरी करनी है और हमको बेवकूफ भी पूरा बनाना है। दोनों काम ईमानदारी और शिद्दत से। हजरात, उधर इजराइल सिर्फ ईरान पर नहीं, गाजा पर नहीं, लेबनान पर भी बमबारी कर रहा है। चंद मंजर देख लीजिए।
في الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقفوا خلص ضربوها. الله أكبر. اسمع ما صار له شيء ابوك، بس انت صار لكم شيء. الله أكبر. ما صار له شيء ما تخافي. جبنا فوق بس بدنا فوم. اوه يا ابا الفضل. غارة بمدينة صور. نزل هيا الله اكبر الله أكبر يا زهراء. الله اكبر شيء. واضح في صف بنايات، ما هي عم لك يعني في صف بنايات نزل 2 أو 3 بكل هالقوة وكمية التفجير والدمار يلي وقعت، ولكن طبعا أقل من लेबनान की गवर्नमेंट ने बताया है कि पीस कीपिंग इंटरनेशनल फोर्स जो लेबनान में तैनात है उस पर हमला हुआ, बमबारी हुई, 3 इंटरनेशनल फौजी घायल हैं। लेबनान में इतना दम नहीं है लेबनान के ऑफिशियल में कि वो इजराइल का नाम ले सके। नाम क्यों नहीं ले रहा? अबे जब लेबनान का राष्ट्रपति अमेरिका का ही बनाया हुआ है तो वहां की गवर्नमेंट अमेरिका की गुलामी तो करेगी। इसीलिए अमेरिका चाह रहा था कि ईरान में भी हमारा पिठाया हुआ पिट्ठू राष्ट्रपति बने, सुप्रीम लीडर बने, ताकि जहां इसको जो करना हो वो करे। ईरान के लोग झुके नहीं, अमेरिका की उल्टी फट गई, इजराइल परेशान हो गया, अरब बीच में पिस गया। भाई इजराइल के हमलों में लेबनान में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1000 लोग इंजर्ड हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाला लेबनान में तो हम बड़े हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेबनान की हालत ऐसी है, इस तस्वीर को देख लीजिए। लेबनान में अलग अलग जगहों को वार्निंग देके इजराइल खाली करवा रहा है कि अगले 5 घंटे में यहां बमबारी करेंगे, खाली कर दो। तो जिन जिन जगहों का नाम ले रहा है इजराइल, उन जगहों को, उन शहरों को, उन इलाकों को छोड़कर लेबनान के लोग भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका को और इजराइल को यकीन ही नहीं था कि ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्लाह हमला कर देगा, और अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तगड़ी जंग हो रही है। पूरी ताकत से हिजबुल्लाह लड़ रहा है। लेबनान की जो सरकार है, समझा चुका हूं 1000 मरतबा, अमेरिका की बनाई हुई है, टटपूंजिया है, कठपुतली है। इसीलिए लेबनान की सरकार ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह और IRGC और ईरान के तमाम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, वरना वो पीछे हट जाएं। इतना ही नहीं, जैसे ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई, लेबनान ने अपनी ऑफिशियल जो सरकारी फौज है उनको पीछे कर लिया है। हिजबुल्लाह की ये एक हमले की वीडियो देख लीजिए। एंटी टैंक मिसाइल दाग रहा है हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों के ऊपर, यानी हिजबुल्लाह एक्टिव मोड में है और इजराइल से लड़ रहा है। यूरोप के अखबारों का दोगलापन देखिए। जब रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है या यूक्रेन में घुस रहा है, तो यूरोप का अखबार 4 न्यूज़ लिखता है कि रशिया ने यूक्रेन में घुसपैठ की, इलीगल घुसपैठ की। लेकिन वही अखबार लिख रहा है जब इजराइल लेबनान में घुस रहा है कि इजरायली ट्रूप क्रॉस इनटू लेबनान, यानी इजराइल के फौजियों ने लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस किया। तो ये ही दुनिया है। इसीलिए आपसे कहता हूं, बड़े बड़े चैनलों पर आप जाएंगे आपको दोगलापन मिलेगा। हमारे चैनल रजाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ सिर्फ सच मिलेगा। लेबनान का मैप जारी करके, रेड मार्क करके
इजराइल ने लेबनान के लोगों को इन इलाके को हाईलाइट करके खाली करने का आदेश दिया है जहां वो अब हमला करने वाला है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, चाहे हमें यानी इजराइल की फौज को लेबनान में क्यों ना घुसना पड़े। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया है कि लेबनान की जमीन पर घुसो और लेबनान की जमीनों पर कब्जा करना शुरू करो। मेरे दोस्तों, उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के स्टाइल में इजराइलियों के लिए वार्निंग जारी करके इलाके को हाईलाइट करके धमकी दी है कि इस इजरायली फिलिस्तीन की जमीन को खाली करो, हम यहां हमला करने वाले हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा रजा भाई ये कौन सी रिपोर्ट दे दी? भाई ये दे दी मैंने आपको खिचड़ी रिपोर्ट। इधर उधर 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 जो भी बड़ा चल रहा था परोस दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।